नमस्कार, राधे राधे, जय गुरुदेव, नर्मदे हर। साथियों, आप सभी का दोस्त, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे कि आपको अंकित बाबा की पिछली बार 2 सीरीज आई, आपके सवाल भी लिए और बहुत जनों ने कहा उनसे वापस सत्संग लीजिए, लेकिन मैंने कोशिश की। लेकिन नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे तो मैंने कोशिश की इनसे संपर्क करूं, किसी प्रकार मैंने संपर्क करके इनसे मिला। आप सभी से कहूँगा, अगर उनके पिछले वीडियो कोई देखना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे दोनों लिंक विशेष तौर पे दे दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लेना, उसमें विशेष तौर पे नाम दे दूंगा। और ऊपर आई बटन पे भी आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख सकते हैं आप। जैसे आप बटन ऊपर आ रहे हैं तो उसमें भी देख सकते हो। लेकिन आप सभी से कहूँगा, अगर ये वीडियो आप 3 वीडियो जो आए हैं आज तक के, आगे भी लाने की कोशिश रखेंगे, लेकिन अगर पूरे देखते हो, मैं कहूँगा आध्यात्मिक के साथ साथ आपका, आप कह रहे हो सर भक्ति में कैसे, मैं कहूँगा ज्ञान की जो सत्संग आती है वो आपकी भक्ति में भी सहयोग करेगी। किस प्रकार करेगी, मैं आज की सत्संग में आगे ये सवाल भी मैं करूँगा, किस प्रकार आपके हर कोई जानकारी आपके काम आती है। लेकिन आज मैं कुछ महाराज जी के सवाल आप सभी के और कुछ संतों के सवाल भी लेके आया हूँ, और कुछ मेरे मन में भाव भी है। ऐसे करके मिश्रण करके सवाल को थोड़ा बड़ा करके मैं महाराज जी के पास आया हूँ। पहले तो इनसे प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो मेरी तरफ से सभी साधकों और भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार। गुरुजी, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, क्या सुखी जीवन के साथ, यानी इस देह से सुखी जीवन और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए, जैसे सुखी जीवन हुआ मेरे परिवार वाले सभी मेरे कार्य से सुख होने चाहिए पहला तो, और दूसरा उनकी मैं इच्छाएं भी पूर्ति कर रहा हूँ, उसके साथ क्या मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ या नहीं? कर्तव्यों का निर्वहन तो करते रहना चाहिए, और उसके करते हुए भी, क्योंकि कर्तव्य का निर्वहन तो शरीर के द्वारा होगा। संसार से मिला हुआ शरीर है तो कर्तव्य पालन भी शरीर के द्वारा होगा। और मन के द्वारा भगवान का भजन करना है, तो मन को भगवान में लगा दीजिए और शरीर को कर्तव्य में लगा दीजिए, सेवा में लगा दीजिए, तो दोनों काम हो जाएंगे। भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे कि मैंने अगर बात करूं, जैसे कि कुछ साधकों की समस्या इसी संबंधित आ रही थी, तो मैं वही सवाल उनका ले लेता हूं। फिर वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने क्यों अपनी पत्नी को छोड़ा? फिर अगर वो गृहस्थ में ही कर सकते तो फिर अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं रहे थे? ऐसे बहुत सारे संतों का उदाहरण दिया जाता है कि गृहस्थ में, लेकिन अंत में उन्होंने गृहस्थ में कहीं ना कहीं अनबन हुई है, उन्होंने गृहस्थ को छोड़ा है, या गृहस्थ में, या फिर वो प्रेम प्रसंग नहीं रहा है। तो ऐसा क्या स्थिति में क्या करें? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि नहीं तो ये तो सिद्धांत बन जाएगा कि पत्नी का त्याग कर दो, घर का त्याग कर दो, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है। ये तो सिद्धांत बन जाएगा। क्योंकि अन्य संतों के जीवन में भी देखते हैं कि जीवन पर्यंत वो गृहस्थ में रह के गृहस्थों के कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने अपना आत्मकल्याण किया है। जैसे तुलसीदास जी इतने बड़े हैं, उनके बारे में अगर कहा जाता है भक्ति का, तो हम उदाहरण वहीं से शुरू करते हैं। अगर रामायण की बात करें, राम जी की बात करें, हम तुलसीदास जी से शुरू करते हैं। तो फिर उन्होंने अपने पत्नी को त्यागा है, तो फिर हम क्यों नहीं? हम तो उनसे बहुत छोटे हैं, जो पूरा जीवन देह को त्याग दिया और फिर भी उनको भगवान मिलने में देरी लगती है। मोह को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया, जो पति पत्नी को त्याग दिया, फिर भी उनको बहुत 2 जन्म 3 जन्म लग जाता है, वृद्ध अवस्था में भी, घर त्यागने में, हिमालय कंदरों में रहते हुए भी। और फिर आप कह रहे हो गृहस्थ में एकदम सुलभ भगवान को पा सकते हैं। ये वो तो एक घटना घटित हुई कि तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में चले गए, वो पत्नी मायके गई हुई थी, तो एक ज्ञान प्रदान किया। गुरु रूप में कोई भी हो सकता है, गुरु रूप में प्रथम पत्नी ही बनी उनकी। तो महात्मा बुद्ध ने भी अपनी पत्नी को सोती में छोड़ के चले गए फिर? जी 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 बिल्कुल, उन्होंने भी छोड़ के गए थे। जी जी। ऐसा बताया गया है कि यदि एक घर के त्याग करने से यदि गांव बचता है तो ऐसे गांव का त्याग कर देना चाहिए, और एक गांव का त्याग करने पर एक प्रदेश यदि बचता हो तो ऐसे गांव का त्याग कर देना चाहिए। और भगवत प्राप्ति के लिए तो पूरा संसार भी त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। मतलब बात आई, मतलब त्याग देना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। और असलियत में महाराज जी, रियल में इसमें अपनी भी कह रहा हूँ और कुछ साधकों का कहना है,
और भगवान को पाने के बाद क्या वो ऐसा भगवान की लीन लगने के बाद या भगवान की लो लगने के बाद संसार तो अच्छा लगने के सवाल ही नहीं है, पति पत्नी तो लगने के सवाल ही नहीं है। अगर कोई शक्कर का मीठा होना खट्टा होना पता ही नहीं चलेगा, तो लो लगने के बाद संसार तो ऑटोमेटिक छूट जाता है। और क्या फिर संसार छोड़ते हैं, कोई कहता है अधूरी माया में छोड़ा है, कोई कहता है बच्चा तेरा 3 साल का था, कोई कहता है 10 साल का था, क्या फिर वो भी दोष लगता है उसका? देखो ये अगर लो लगने के बाद भी, जैसे तुलसीदास जी है, हाँ, मीराबाई है, एकनाथ जी महाराज है, तुकाराम जी है, तुकाराम जी ने छोड़ा है। तो जैसे जो भी संत हैं इनके तो बहुत जन्म के भजन होते आ रहे हैं, पूर्व जन्म के अभ्यासु हैं ये तो इनकी जीवन घटनाएं प्रेरणादायक तो है ही, हाँ, लेकिन पूर्व जन्म के भी इनके कई सारी घटनाएं उनसे जुड़ी हुई है ना। लेकिन आपने तुकाराम जी कहे, तुकाराम जी ने अपनी पत्नी से मार खा ली। आज के मेरे युवा कोई लगता नहीं कि अपनी पत्नी से मार खा के भजन कर लेगा, क्या लगता है ऐसा हो पर जीवन पर्यंत उन्होंने गृहस्थ का निर्वहन करते हुए भगवान का भजन किया। लेकिन आप मैंने ये सुना था उन्होंने पत्नी से मार भी खाए थे। जी जी बिल्कुल सत्य ये बात, और आज के समय ये संभव होना लगता नहीं है। जी जी। तो मतलब कहीं ना कहीं एक देखता हूँ कि हर संत कहता है गृहस्थ बड़ा है, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ अगर एक आपने गृहस्थ के साथ पाया ना तो उसके विपरीत 100 वृत्त संत मिलेंगे, उसके विपरीत एक गृहस्थ मिलेगा तो एक तरफ 100 वृत्त मिलते हैं। देखो जैसा सिद्धांत बताया कि अपने कल्याण के लिए संसार का भी त्याग कर सकते हैं। हाँ। किसी ने नहीं भी किया है त्याग, हाँ। और किसी ने किया भी है। हमको तो ये इसमें ये विचार करना चाहिए कि दोनों में से सबसे परम क्या हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए कि जो गरीबी रेखा के हैं सरकार उनको काफ़ी सुविधाएं देती है, और जो अमीर लोग हैं जो सक्षम हैं उनको सरकार सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं कराती। तो दोनों मानव है, पर जो अभाव में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, उसको सरकार पूरी व्यवस्थाएं दे रही है। वैसे भगवान की तरफ से भी होता है। यदि आपने कर्तव्य को छोड़ के गए, जैसे बुद्ध ने छोड़ा, बुद्ध ने कर्तव्य को छोड़ा है। और जैसे कि हमारे एकनाथ महाराज, तुकाराम जी महाराज, उन्होंने भी छोड़ा है। और ये जितने भी संत हुए गृहस्थ में रह के भक्ति की है। हाँ, भक्ति की, लेकिन वो सुखी गृहस्थ कहाँ था फिर? हाँ, वो तो थोड़ा बाद में अपन विचार कर लेंगे उसका। तो इसमें यह है, हमारा तो यही कहना है कि जो घर का त्याग कर देता है ना, तो भगवान तरफ से व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है। जो भगवान जो कृपा अनुकंपा करने वाले होते हैं जल्दी से जल्दी, वो नहीं कर पाते। होती है कृपा, साधन होता है, पर थोड़ा समय लगता है। और देखो कि बुद्ध के जीवन में आपको साधना बहुत अधिक दिखेगी, बहुत अधिक दिखेगी। और गृहस्थ में है ना, तो गृहस्थ में रहने से ये सबसे बड़ा हमको एक संसाधन मिलता है उसमें कि हमें बहुत कम भजन करना पड़ेगा। भगवान उसमें, और नियम है ऐसा कि गृहस्थ मात्र 3 घंटे भजन करे, और सन्यासी को 9 घंटे भजन करना पड़ता है, ब्रह्मचारी को 6 घंटे करना पड़ता है। देखो ना, यानी अंतर आता है। यदि गृहस्थ में हो तो भगवान भी सोचते हैं कि इसके ऊपर कई सारे कर्तव्य पालन हैं, कितनी झंझटें हैं इसके पास, और कितने द्वंद्वों में जीता है। आप गृहस्थ का त्याग कर दो तो कहीं भी एकांत में बैठे हो, आपको कोई टच करने वाला भी नहीं है, शांत है। पर एक गृहस्थ पुरुष कितनी उलझनों में रहता है, कितने सारी झंझटों में रहता है। तो भगवान ने वहाँ भजन का स्तर कम कर दिया कि मात्र 3 घंटे आप यदि भगवत भजन कर लेते हो तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि आप त्याग करते हो तो फिर आपको 9 घंटा भजन करना पड़ेगा। तो सुविधाएं तो हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि आपको त्याग करना है कि गृहस्थ में रहना। गृहस्थ में रहना है तो भजन कम करना पड़ेगा, और त्याग किया तो फिर लेवल बढ़ जाएगा भजन का। मतलब भजन के डर से कम करने की वजह से वो गृहस्थ में है। अगर रियल में उनको भजन करना है, भगवान को पाना ही है, तो फिर इस गृहस्थ को छोड़ सकता है, कोई ऐसी दोष नहीं लगेगा। तो उसमें क्या है कि कुछ हमने कहा ना कि कुछ घटना विशेष को भी देखा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का कोई ऐसा छोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं था। एक घटना घटित हुई, पत्नी ने कहा कि तुम हाड़ मांस की देह पे इतना प्रेम करते हो, रघुनाथ जी पे भी करते हो तो वो भी तुमको मिल जाती। एक घटना विशेष घटित हुई, ऐसा कोई पहले से विचार नहीं था। बुद्ध को भी यही हुआ जीवन में। वैराग्य जब प्रबलतम जब हो जाता है ना, जैसे कि किसी को मद चढ़ता है ना, कोई यदि दारू पी के हमको गाली देता है तो हम क्या बोलते हैं कि नशे में है, जाने दो, उसने पी रखी है, हमने थोड़ी पी रखी है। वैराग्य का भी नशा होता है। तो जिसको वैराग्य का नशा हो जाता है ना, वो आगे पीछे कर्तव्य पालन कुछ नहीं देखता। भरतलाल जी विचार करते हैं, पर
भरतलाल जी को वैराग्य नहीं है, ज्ञान है। भरत ज्ञान के पुंज है। जैसे आकाश में कैसे चंद्रमा उदित रहता है, ऐसे भरत के हृदय में ज्ञान, वैराग्य, विवेक ये सब उदित हुए हैं विशेष प्रकार। जब वो नंदीग्राम में जब भगवान राम की भक्ति के लिए जाते हैं तो माँ से पूछते हैं वो कि माँ आप संतुष्ट हो मुझसे? यदि आप यदि अनुमति दो तो मैं नंदीग्राम में जाके भगवान का भजन करूं। माँ ने आज्ञा दी है, उसके बाद भरत जी गए हैं। तो कई संतों ने विचार किया कि मेरे कारण से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी होंगे तो भजन का लेवल बढ़ जाएगा उधर के। अच्छा, करना पड़ेगा, अधिक से अधिक साधना करनी पड़ेगी। मतलब ये है महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने सुखी जीवन के कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन अगर पूरा दोनों तरफ से रहना और अगर लो लगानी है तो घर छोड़ना कोई गलत नहीं है। उस साधकों को मैं ये संदेश दूँ तो जी जैसे कि महाराज जी ने जैसे हमें बताया, बहुत सारे साधकों में और मेरे में भी ऐसी होती है। अगर जिस दिन लो लग जाएगी, जिस दिन गुरु जी महाराज जी ने कह रहे हैं जैसे नशा लग जाएगा, जिस दिन और डोज हो जाएगी, उस दिन हमें घर का पता नहीं रहेगा, संसार का पता नहीं रहेगा, वो अपना आप छूट जाएगा। चाहे कितने भी पैर संभाल के चलाओगे फिर भी लड़खड़ा जाएंगे। ये सत्य महाराज जी ने जैसे कह रहे हैं। जैसे कि महाराज जी, हम कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, चाहे सीए बनता है, वो भी अपना घर छोड़ के कमरे में पढ़ाई करता है, नॉर्मल घर से दूर रह के कॉलेज में पढ़ता है एक सीए डॉक्टर बनने के लिए। उनके मम्मी पापा भी कहते हैं तुझे सब्जी लाने की जरूरत नहीं, तू पढ़ाई कर ले, तेरे पेपर आ रहे हैं, या तेरे को ये पढ़ाई कर ले, तेरे आगे अच्छा याद रहेगा। एक ओनली फॉर सांसारिक चीज़ को पाने के लिए पूरा एकांत चाहिए, एक छोटी नौकरी पाने के लिए एकांत चाहिए। क्या परमात्मा को पाने के लिए हमें एकांत की आवश्यकता नहीं रहेगी? क्यों फिर गृहस्थ में और ऐसे हम पा सकते हैं? जो पढ़ाई नौकरी पाने के लिए हमें एकांत चाहिए, जो संसार की चीज़ है, और वो संसार को बनाने को पाने के लिए क्या हमें एकांत की आवश्यकता नहीं रहेगी? वास्तव में तो ये समझना पड़ेगा कि एकांत है क्या, है ना। मन के अंदर जितनी भी चित्त वृत्तियाँ हैं संसार की, है ना, तुम ऐसे एकांत में बैठ जाओ और मन में उथल पूथ है, हजारों विचार हैं, अनंत विचार हैं, तो मन में तो विचारों का मार्केट लगा हुआ है, तो तुम तो बाजार में ही हो, तुम तो संसार में ही हो। जो वास्तव में विषय के विराग से विरक्त है, फिर वो भले बॉम्बे के मार्केट में हो तब भी वो एकांत में है, तो परम एकांत में है। तुम समस्त भीड़ में भी एकांत में हो सकते हो। यदि विषय से विरक्ति तुम्हारी है तो तुम बाजार में भी एकांत हो, नहीं तो तुम एकांत में रहते हुए भी बाजार में हो। जैसे कि महाराज जी, मैं देखा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादातर संत तो बहुत हर जगह है। हर गांव में एक मंदिर पे संत मिलेगा, हर मठ में कहीं ना कहीं 4-5 संत मिलेंगे। लेकिन जब हमारे एक होता है कि अधिकतर संतों ने देखा हूँ जंगल में स्थान लिया है। हमारे शास्त्रों में पढ़े सत्यों की त्रेता वो भी एक जंगलों में करते थे। और तो फिर संत जंगल में क्यों जा रहे हैं? फिर अगर वही हो रहे थे, वो सिटी में क्यों नहीं, जहाँ बैठ वो एक जंगल में क्यों जा रहे हैं? फिर देखो, हम किसी के बारे में कुछ अधिकतर देखा हूँ जो बोलना नहीं चाहते। सबकी मर्यादा है, सबको प्रणाम है, सिया राम में सब जग जानी, ऐसा हम मानते हैं, है ना। यदि वो साधु बने हुए हैं, उनको कुछ भी ऐसा हुआ है कि संसार दुख का स्वरूप है, उनको ऐसा लगा है, उन्होंने त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया है। पर भगवान कृष्ण गीता में एक बात कहते, बहु नाम जन्म नाम अंत। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के बाद में कोई जानता है, क्या जानता है? कि वासुदेव सर्वम, कि सब कुछ वासुदेव सर्वम है। पर कब जानता है? बहुत जन्मों के बाद में जानता है। तो बहुत जन्म कौन से हैं? यही, कभी साधु हो गए, कभी त्याग कर दिया, पर समझ नहीं आई। कौन सी समझ? वासुदेव सर्वम, जो कुछ है सब वासुदेव सर्वम ही है। अच्छा, मुझको यदि भूख लगी है तो यहाँ तो कोई सामग्री नहीं है ना, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको जाना पड़ेगा नगरी में, क्योंकि मुझको भोजन को ग्रहण करना है। पर मुझको कोई यहीं पर यदि भोजन ला के दे दे तो मैं फिर क्यों जाऊँगा बस्ती में, है ना। साधु को क्या चाहिए? भगवान ही तो चाहिए ना। जब भगवान ही चाहिए तो जब उसको ये बोध हो जाएगा कि वासुदेव सर्वम, जंगल में भी वो अब इसको ज्ञान नहीं, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वासुदेव सर्वम का ही बोध करना चाहता है, वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। पर जब उसको ये बोध हो जाएगा कि वासुदेव सर्वम, तो फिर बताओ कहाँ जाएगा छोड़ के? क्योंकि जिस स्थान को छोड़ के जा रहा है वहाँ भी तो वासुदेव सर्वम है ना, नहीं जाएगा छोड़ के। तो जन्म कौन से हैं? यदि वो त्याग करके जा रहा है फिर भी वंदनीय है हमारा, क्योंकि कई लोग हैं ना संसार की वितृष्णा में जी रहे हैं, उसको वैराग्य हुआ है, तो हमारे लिए वंदनीय है। पर वैराग्य होने के बाद में, वैराग्य तो घटनाओं से भी हो जाता है, घटनाओं से वैराग्य होता है। यदि कोई की अर्थी देख लेते तो वैराग्य हो जाता है,
लेकिन ज्ञान केवल और केवल गुरु कृपा और संत की शरणागति से ही होता है। इसके बिना असंभव है ज्ञान होना। और महाराज जी जैसे ये कहना नहीं चाहिए, मैंने एक आपकी सत्संग में, 2 सत्संग में एक चीज अनुभव की है, जी, जी। और एक महाराज जी, 2 महाराज जी और उनकी सत्संग में अनुभव किया है जी। कि 4 मार्ग तो ऐसे ही बताइए हैं, जी। असलियत में तो मार्ग 2 ही दिखे मुझे। जी। एक तो ज्ञान मार्ग, एक योग मार्ग। ज्ञान करते ही भक्ति तो अपना आप आ जाती है, भक्ति तो अपना आप आती है ज्ञान के बाद। क्या भक्ति से ज्ञान आता है या ज्ञान से भक्ति आती है? ये भी एक थोड़ा संदेह रहता है। देखो, हम ग्रंथों का हमने भी दर्शन किया है, लेकिन एक जो यथार्थ बुद्धि होती है उससे हम जब निरीक्षण करते हैं तो उससे तो हमें ये पता लगता है। देखो, हमारे यहाँ आश्रम की विधाएं हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। ये अभी बात है ना? अगला सवाल था ये। 3 प्रकार के मार्ग बताएं, कर्म ज्ञान भक्ति, किसमें? अपने गीता में। हाँ। फिर 6 प्रकार के दर्शन हैं हमारे यहाँ, और इसके अलावा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देवी देवता, जी। अनंत रूप। पर अनंत रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, और जानत अविवेका आरती में आया है, पर प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये तो विलास है, ये भगवान की लीला है। कुछ तो लीलाएं हैं और कुछ तो उपक्रम है, अच्छा। है ना, और कुछ स्टेज हैं। लेकिन देखे जाए तो सनातन संस्कृति एकत्व में श्रद्धा स्थापित करती है, एकत्व में, कि बहुत रूप हो सकते हैं, दुर्गा काली राम हनुमान हो सकते हैं, लेकिन केवल ब्रह्म तो एक ही है। जैसे वो कोई चित्रकारी करने वाले के पास डिब्बे होते हैं ना, रंग के, डिब्बा एक ही है, पर उसी डिब्बे से हनुमान की भी पेंटिंग बता दी, दुर्गा की, बताओ, रंग तो एक ही है। तो जो तत्वतः जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वह तो एक ही है। वही ब्रह्म शिव होता है, वही ब्रह्म गणेश होता है, वही ब्रह्म विष्णु होता है। लोग आज कई सारे ग्रंथों में ग्रंथ पढ़ के तो ऐसा लगता है कि खुद ग्रंथियों में उलझ गए, जबकि ग्रंथ तो ग्रंथियों को खोलने के लिए रहते। तो ग्रंथियाँ और बांध ली। तो कैसे बांध ली? अब शिव पुराण पढ़ो तो बोले कि जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार मैं करता हूँ, भगवान शंकर कहते हैं। विष्णु पुराण पढ़ो तो भगवान विष्णु बोलते कि मैं जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूँ। भाई ऐसा नहीं है, ब्रह्म तत्व एक है, और वही ब्रह्म तत्व से कभी वही ब्रह्म विष्णु हुआ, वही तो तत्व तो एक ही है। तो तत्व तो एक ही बोल रहा है। यदि विष्णु बोलता है, यदि शंकर बोलता है, यदि भगवान विष्णु बोलते हैं, तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान विष्णु बोलते, शिव बोलते, केवल ब्रह्म बोल रहा है बस। महाराज जी जैसे कि आपने बात की वो, और थोड़ा सा हम और एक मतलब इसमें बात बताना चाहते हैं कि जैसे स्वरूप में भी एक ही है, दूसरा कोई तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। दूसरा तो नास्ती है ही नहीं, है ना। और जैसे आश्रम भी है, सनातन धर्म केवल एकत्व में श्रद्धा रखता है, एक है बस। अच्छा। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जो जगत दिखता है ना, ये भी नहीं है, वास्तव में ब्रह्म ही है। जैसे आश्रम की 4 विधा है, अन्य धर्मों में हो सकता है कि कुछ अलग अलग स्टेज और विभाग हो सकते हैं, सनातन संस्कृति में कोई विभाग नहीं है। जैसे कि ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। कईयों ने ये मान लिया है कि ये 4 आश्रम है, 4 नहीं है। शब्द शक्ति एक है, केवल शब्द ब्रह्म। अच्छा। शब्द ब्रह्म एक है। अब उसको एक अवस्था सविशेष से उसका थोड़ा सा विभाजन जरूर दिखता है ना। अब जैसे ये वस्त्र है, ये मान के चलो कि 4 आश्रम है क्या, ज़्यादा कोई दिमाग बिठाने से मतलब नहीं है। 4 आश्रम एक ही, हम बिल्कुल उसको उदाहरण के सहित प्रस्तुत करके बता देंगे आपको। तो कि जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? शुद्धता का आश्रम है। शुद्धता का आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यक्ति यानी विचारों को पवित्र करता है, मन को पवित्र करता है ना। मेरे मन से, इंद्रियों से, काया से वह पवित्र यदि रहता है तो वो ब्रह्मचर्य है। फिर वो इस जगत के उपकार के लिए गृहस्थ में प्रवेश करता है। गृहस्थ में प्रवेश इसलिए करता है कि थोड़ी बहुत भोगेच्छा हो तो उसकी पूर्ण हो जाए, उसके बाद वो वानप्रस्थ में प्रवेश करे। व्यवस्था है। पर इसको कैसे लेना है हमें कि ये जो वस्त्र सफ़ेद कपड़ा है ये ब्रह्मचर्य है ना। सफ़ेद कपड़ा क्या है? ब्रह्मचर्य। पर जब गृहस्थ में प्रवेश किया तो थोड़ा विषय भोगों को यदि भोगेगा तो चित्त में थोड़ा सा दोष तो आ जाएगा, है ना। तो ये कपड़े में क्या लग गया? दाग लग गया। तो दाग लग गया तो ये जो कपड़े में दाग लगना है, यही क्या कहलाए? गृहस्थ कहलाए। अब कपड़ा में दाग लगा, धोना तो पड़ेगा। तो ये कपड़े को जो धोने की जो कला है वही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ के नियम बड़े कठिन होते हैं,
क्योंकि जैसे कपड़े को धोने के लिए उस पे आघात देना पड़ता है, बहुत उसको रगड़ करना पड़ता है, जब जाके मल निकलता है। तो जो गृहस्थ में भोगों को भोगा है ना, और जो चित्त में जो दोष जो जमा हुए विषयों के प्रति रागात्मक बुद्धि हुई है, उसको कौन धोएगा? तो उसको जो धोने की जो विधि है वही वानप्रस्थ है हमारा। देखो कपड़ा पर वही है, वही सफ़ेद वाला। और फिर जब कपड़ा धुल गया तो फिर क्या करेंगे? इस पर कलर चढ़ा दिया। तो कलर चढ़ाना क्या है? जो कलर चढ़ा है वही संन्यास है। तो बताओ ना, फिर 4 आश्रम कहाँ हुए? कपड़ा एक ही है। सफ़ेद कपड़ा ब्रह्मचर्य है, मैला हो गया तो गृहस्थ है, धो दिया तो वानप्रस्थ है, रंग चढ़ा दिया तो संन्यास है, एक ही है। लेकिन आज के टाइम में देख रहा हूँ ओनली फॉर कपड़ा तो जरूर रहता है, स्टार्ट में सफ़ेद रहता भी नहीं। स्टार्ट में आज देख रहा हूँ कि युवा अवस्था आती है, उस समय वो ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है, और उसके बाद गृहस्थी को छोड़ के वो धोने की कभी ब्राह्मणपस की तरफ आते ही नहीं, अपनी उसी कीचड़ में मेले में रहते हैं। अभी देखते हैं आज के टाइम अगर देखें ना, अपने एक गांव में भी कितनों ने ब्राह्मणपस लिया, कितनों ने संन्यास लिया, तो ऐसा हजारों में एक मिलते हैं, लाखों में। तो ये क्या कारण से हो रहा है महाराज? ये अनुशासन के कारण से। अनुशासन नहीं है ना, अनुशासित जीवन हो। अब बच्चा तो किशोर अवस्था में प्रवेश करेगा, लेकिन कहा ना कि पहला गुरु तो माता पिता होता है। अनुशासित करे, बच्चों को संस्कार दे। उसको अभी क्या ज्ञान है? संसार में अभी अभी आया है। वो बच्चा कभी नदी में जाता है तो रोकते ना, ज़्यादा मत जाना नहीं तो डूब जाएगा। थोड़ा अनुशासन की आवश्यकता है। अथ योगा अनुशासनम, योग से उसको समन्वित करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। यदि अनुशासन नहीं होगा तो जीवन बिगड़ना ही बिगड़ना है। अनुशासन खत्म हो गया ना, बच्चा यदि मोबाइल चला रहा है, टीवी देख रहा है, कोई आज के समय में तो सब चलता है, सब ऐसे ही बोलते हैं। अब चलता है वो तो वो ऐसा चला कि ख़त्म ही हो गया बेचारा। आज भारतवर्ष में युवा वर्ग को ब्रह्मचर्य के बारे में कोई तो शब्द सुनता है तो अर्थ भी नहीं समझ पाते। आज आवश्यकता है। आज बड़े बड़े ब्रह्मज्ञान और तत्वज्ञान की भारत को आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य और संयम की, सदाचार की बातें बतलाने की आवश्यकता है। ये 4 आश्रम की आवश्यकता आवश्यक है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो उसका गृहस्थ अच्छा हो ही नहीं सकता, रुग्ण रहेगा वो उसमें, और फिर वो गृहस्थ के अंदर ही फंसा हुआ रहेगा, ब्रह्मपस की तरफ बढ़ ही नहीं पाता है। जी। अगर आज मैं बात करूं, कहना नहीं चाहिए, अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं तो मेरे परिवार वाले भी कहते हैं ये क्या है, बाबाओं का काम क्या है। तो आज उनको ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मपस, हालांकि क्या होता है, माया ऐसी है कि मैं बड़े बड़ों को देखा, बूढ़े हो गए 90 साल के, लेकिन बेटे की गले पे अभी तक बाप बैठा है। इसे कहना नहीं चाहिए धन के ऊपर फंड बना के। तो उन बुजुर्गों के लिए आपकी तरफ से आज, जैसे बहुत सारे साधक देख रहे हैं, मुझे पता है जयपुर से भी, गुजरात वाले भी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी उम्र है लेकिन हम ब्रह्मपस संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन ये इसे नहीं त्याग पाते हैं। उनके क्या कहेंगे आप? वो त्याग नहीं पा रहे उस मौके के, ज़िंदगी भर मैंने कमा के किया है, मैंने किया, अब मेरे समय आया उसका आनंद लेने में लेना चाहता हूँ। और आप कह रहे हो, आज आपकी वीडियो से ये पता चलता है कि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठा है, फिर उनको क्या कहेंगे आप? धृष्टराज ने भी भगवान के वचन सुने थे, अपने कानों से भगवान के वचन तो सुने ही होंगे, क्योंकि भगवान उस काल में थे। गीता को ज़्यादा छानने से मतलब नहीं है। गीता में शुरू में ही शब्द आया, मां मका पांडव सोचे किम कुर्वत संजय। तो संजय से कहते हैं धृष्टराज की मां मका पांडव सोचे, यानी मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। अरे पांडव भी तेरे ही पुत्र हैं, उसको बिलक क्यों मानता है? तो ये जो मैं और जो मेरा है ना, यही तो अंधत्व है। इसका त्याग तो करना ही चाहिए, निश्चय पूर्वक करना चाहिए, ये शब्द लगने चाहिए। जैसे कि महाराज जी, जैसे कि एक साधक है जो आउट ऑफ इंडिया से, कनाडा से, उसने कहा, हालांकि उनका जन्म वही हुआ है, लेकिन उसको ये पता चला कि ऐसे भी अभी तक भारत में संत हैं आध्यात्मिक रूप में, अभी भी ऐसे हमारी भारत भूमि पर संत है। वो हालांकि उनके पूर्वज यहीं से हैं, वो अभी कनाडा रहते हैं। तो वो कह रहे हैं, जो से आत्मा की हम बात करते हैं, बहुत सारे मेरी वीडियो में आत्मा का जिक्र आता है, परमात्मा का जिक्र आता है, कहते हैं कि आत्मा का कोई स्वरूप है या नहीं है। अगर हवा के रूप में तो हवा का स्वरूप हुआ, अग्नि के रूप में तो अग्नि का स्वरूप हुआ, तो स्वरूप क्या आत्मा का? जो इतने से बारीक मच्छर माई तो भी उसमें वजन का फर्क नहीं पड़ा, बड़े से बड़े बलवान हाथी में वेल मछली माई तो भी आत्मा का कोई वजन का फर्क नहीं पड़ा। तो आत्मा का स्वरूप क्या है?
नहीं, आत्मा जैसे ये भौतिक वस्तु है, ऐसे भौतिक वस्तु का आकार नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, वो अरूप है। क्योंकि यदि स्वरूप होगा, यदि कहते हैं ना स्वरूप होगा, कोई ऐसा मानते हैं आत्मा को प्रकाशित है, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, हाँ, यदि हाँ। ऐसा भी मानते हैं तो सूर्य का भी एक स्वरूप है, स्वरूप है, और स्वरूप है तो उसकी परिसीमा होगी। परिसीमा। पर आत्मा की कोई सीमा नहीं है, असीमित है वो, इसलिए उसका कोई स्वरूप नहीं है। अच्छा, आरती साहब थारी किस विधि कीजिए, तन मन धन अर्पण शीश धर लीजिए, शीश जो होए तो फूल चढ़ाऊं और चरण होए चरणामृत लीजिए। उसका कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, पर ये जरूर है कि आत्मा है क्या, स्वरूप क्या है ये तो कोई बता नहीं सकता, असीमित है वो। और जब असीमित है तो फिर उसका क्या स्वरूप बताएंगे आप? हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि आत्मा है क्या, आत्मा है क्या। तो आत्मा क्या है? ज्ञेय स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। ज्ञान स्वरूप। जैसे एक मैं उनको एक बात कहूँ तो भाई साहब से, जैसे कि एक ये थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भाई उन्होंने जैसे एक तत्वों का भी थोड़ा सा उसमें उन्होंने जोड़ा है उन्होंने कि भाई पृथ्वी जैसा, कि जल जैसा, कि अग्नि जैसा। जैसे भी मन नर्मदा का जल देख पा रहे, अगर इसके रूप में तो शीतल था, जी। अगर पत्थर की तरह, चट्टान की तरह कठोर था, तो उनका ऐसा मन में कि क्या है, हर चीज को देखा है। देखो, पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व है, और ये 5 तत्व एक से एक सूक्ष्मतम है। यदि वो ऐसा स्वरूप जानना ही चाहते प्रारंभिक रूप से, तो पृथ्वी सबसे ज्यादा स्थूल है। देखो ना, ये पृथ्वी पकड़ में आती है। पृथ्वी से सूक्ष्म है फिर क्या? जल तत्व। जल पकड़ में तो नहीं आता, पर स्पर्श में आता है, स्पर्श में आता है ना। और फिर जल से भी सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि, है ना। अग्नि तो ऐसा कोई ज्यादा स्पर्श में भी नहीं लगता। और उसके बाद हाँ, पर स्पर्श गुण जरूर है अग्नि में, पर जल से भी सूक्ष्म है अग्नि। अग्नि। क्योंकि देखो, जल को लोटे में भर सकते हो, पर आग को नहीं भर सकते, है ना, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म है। और अपनी इससे अग्नि से सूक्ष्म है वायु। तो ये अपनी अग्नि तो दिखती है, लेकिन ये वायु जो है ये दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि उससे भी सूक्ष्म है। और फिर वायु तत्व से सूक्ष्म है आकाश। आकाश इसका नाम है, खालीपना, रिक्तपना, अवकाशपना। तो आकाश तो उससे भी सूक्ष्म है। तो आकाश कहाँ नहीं है? सर्वत्र है, सर्वत्र। ये जो हम बैठे हैं आकाश में ही तो बैठे हैं, अवकाश है, रिक्तता का नाम ही आकाश है। और आकाश से सूक्ष्म है महतत्व, है ना, यानी प्रकृति का स्वरूप है वो। और फिर महतत्व से भी परे है आत्मा। तो आकाश से सूक्ष्म है महतत्व, और महतत्व से भी सूक्ष्म है फिर आत्मा। तो फिर आप ये तत्वों का समायोजन करके आप फिर समझ सकते हो कि आत्मा कितना सूक्ष्म है। और मतलब इतना व्यापक है, नहीं तो फिर सूक्ष्म भी है। कहा कि एक बाल तोड़ो और एक बाल को सीधे रूप में विभाजित करो, ऐसा उपनिषद में वर्णन आया है सूक्ष्मता को समझाने के लिए। फिर जो एक बाल को है ना ऐसा खड़ा चीरना है, उसमें से एक भाग फेंक दो, अभी तो यही संभव नहीं है। फिर उसके भी फिर 100 भाग करो, फिर उसका जो 99 अंश निकाल दो, और जो एक भाग जो बचता है, इतना सूक्ष्म है आत्मा। यदि व्यापक में देखो तो व्यापकता में भी उसका कोई तोड़ नहीं, और सूक्ष्म में भी देखो तो इतना सूक्ष्म है। जैसे कि महाराज जी, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे कि आत्मा, जैसे संख्या, जैसे अभी क्या बात करें, एक प्राणी में एक आत्मा होती है, उदाहरण की बात करें, और जैसे देख रहे हैं संख्या मानवता की बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ रही है। अभी जैसे बात करें कि पहले अगर उस आबादी क्षेत्र इंडिया की समझ लो 1 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है। तो 30 करोड़ क्या आत्माएं बढ़ी है, या ये भी एक विषय बनता है। देखो, परमात्मा के बारे में कोई संख्या नहीं हो सकती है। आत्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है, अनंत है, जीव अनंत। जीव अनंत एक श्रीकंता, गोस्वामी तुलसीदास जी का अनंत शब्द लगा दिया। अनंत कोई 1000 संख्या का नाम है, लाख संख्या का नाम है, कोटि संख्या का नाम है, पर अनंत कोई संख्या का नाम नहीं है, अनंत है। जैसे भगवान अनंत है ना, इसे जीव भी अनंत है, इसलिए कहा जीव अनंत एक श्रीकंता, पर श्रीकंत भगवान एक है, जीव अनंत हो सकते हैं। तो महाराज जी एक थोड़ा सा सवाल तो टेढ़ा है, लेकिन आपसे इसलिए चाह हूँ कि अभी आत्मा के जिक्र आ रहा है। तो हरियाणा के एक माता जी है, उन्होंने कहा जैसे कि हमारे शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, तो एक शरीर में क्या 1 से 2, 2 से 3 आत्मा प्रवेश कर सकती है? जब एक आत्मा जीवित आत्मा है तभी हम जीवित हैं,
तो फिर दूसरी आत्मा की क्या आवश्यकता होती है, तीसरी की क्यों शरीर में प्रवेश करती है? हम इस सवाल को जहाँ तक समझ पा रहे हैं तो कुछ भारत में कुछ पाखंडताएं की मान्यताएं भी हैं, जैसे भूत प्रेत का आवेश, देवी देवताओं का आवेश। हाँ, तो कह रहे हनुमान जी आ ये गए। इसमें जहाँ तक हम समझे हैं कि जो अदृश्य आत्माएं जो होती है वो मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कर लेती है, ये जरूर होता है। और नियंत्रण करके वो जो बोलवाना चाहती है वो ही बोलता है। और आवेशित भी कौन व्यक्ति होता है, हालांकि हमारा ये विषय नहीं है, तो जो उन्हीं के बारे में सोचता रहता है ना। कहते हैं ना, भगवान ने कहा कि जो तामस लोग होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। पूजने का मतलब क्या है, उनकी भावना करना। और जो भगवान का प्यारा होता है वो भगवान को पूजता है। तो जिनकी भूत प्रेतों में, देवी देवताओं में मान्यता, जिसकी मान्यता होती है वो भाव प्रस्तुत हो जाया करता और है। भाव प्रस्तुत हो, और जब भाव प्रस्तुत होता है तो क्या है कि उसका स्थान बन जाएगा। वो अशरीरी जो आत्माएं जो भटकती है उनका भी जगत है, उनका भी संसार है। वो भाई जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, वो उसके माइंड पे नियंत्रण कर लेते हैं। फिर वो जैसा बोलवाती है वैसा बोलते हैं, वो उसको आवेशित बोलते हैं। पर आत्मा का प्रवेश कभी नहीं और होता। इसका तोड़ क्या है? जी इससे तोड़ क्या है? नहीं, इस मान्यता का बाध किया जाए ना, अच्छा, ये सारी मान्यताओं से बाहर निकला जाए। एक वो कोई व्यक्ति था, उसने कई कितने कितने मालाएं और ना जाने क्या क्या तंत्र के ताबीज और घर में भी कुछ कुछ करवा रखा था। हम उसके घर में गए, मन के वही राम नाम का जाप कर और कुछ नहीं होगा, राम जी बचाएंगे। और सबको नर्मदा जी में तू विसर्जित कर दे, उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। बोलो, मान्यताओं से व्यक्ति यदि हटता है तो कुछ नहीं होता है। व्यक्ति की मान्यता पर तो ईश्वर मिल जाता है। तो तो महाराज, फिर ये जगत क्या है? जगत तो फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। महाराज जी, क्या ये जैसे दिव्य दृष्टि ऐसी होती है, और जैसे कि बहुत सारे आज की तारीख में चल रहा भी है कि घर बैठे भी वो पता लगा लेते हैं कि ये आप सोच क्या हो। अभी जैसे कि बहुत सारी सरकारें ही बनी हैं, बहुत सारे पंडित अपनी सरकार चलाने लग गए कि आपके ये है वो है। क्या ये सत्य में ऐसा होता है? देखो, जिनको संसार की लोकेशना है और जो सिद्धता देखता है वो वहाँ पर प्रभावित हो जाता है। आज नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर ऐसे सिद्धता के आए दिन हम भी सुनते हैं समाचार। आपको है कौन ना? सा सुना सबसे ज्यादा? नहीं, नाम लेना उचित नहीं है, पर देखा समझ गए, जाए सभी समझ गए। जी कि हम तो सभी को प्रणाम करते हैं, हाँ, किसी का नाम विशेष मैं भी नहीं नहीं लेता विशेष नाम लेना नहीं चाहते। पर आपने जैसे दिव्य दृष्टि का कहा है ना, अब दिव्य दृष्टि क्या है? किसी का वर्तमान बता देना, किसी का भूत बता देना, किसी का भविष्य बता देना। और जब दिव्य दृष्टि फले जगह माया गड़ी, फला व्यक्ति का वो है, तो देख रहे हो संसार को ही तो देख रहे हो ना। तो ये कौन सी दिव्य दृष्टि हुई भाई? दिव्य दृष्टि इसका नाम थोड़ी है। दिव्य दृष्टि वो है जो दिव्यता को देखे। अब देख रहे हैं संसार को ही, तो ये यदि भूगर्भ का धन भी यदि बता देता है तो वो दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती, लौकिक दृष्टि है, क्योंकि लौकिक समान और लौकिक जगत को देख रहा है वो। दिव्य दृष्टि कौन है? जो भगवान के स्वरूप को देखे। आप यदि देखते हो ना भैया कन्हैया शर्मा, आप यदि बोलते हो कि ये संसार मेरे लिए राम है, तो मैं मानता हूँ आपकी दिव्य दृष्टि है। आप तो समझ संसार को ईश्वरमय जानो। और ये किस दृष्टि से जानना होगा? ये ज्ञान दृष्टि है। तो ज्ञान दृष्टि ही वास्तव में दिव्य दृष्टि है। सकल संसार को ब्रह्ममय देखो। और ब्रह्ममय कैसे देखना है? और वास्तव में है ब्रह्ममय, ये पूरा जगत ब्रह्ममय है भाई। जल में डूबी गागरी जल गागर के माई, ऐसी आलम डूबी ब्रह्म में अंधे को सूझे नहीं। जैसे एक गगरी है मिट्टी की, उसको ये जल में डुबा दिया जाए, तो जल में डुबा दिया जाए तो गगरी के अंदर जल है कि नहीं, और गगरी के बाहर भी जल है कि नहीं? तो गगरी की किस और जल नहीं है? सर्वत्र जल है और अंदर भी जल है। ऐसे वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, जो नाम देना चाहो आप, आपके अंदर भी है और बाहर भी वही है, चराचर वही भरा हुआ है। ऐसा जब गुरु कृपा से, गुरु की शरणागति जानकर जब ऐसा बोध होता है, तो यही तो दिव्य दृष्टि है। सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु की कृपा से, गुरु के चरण कमल की और उनके नख के अग्रभाग का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अब गुरु के नख का अग्रभाग क्या है? क्योंकि जो नाखून होता है ना, नाखून शब्द ही है नाखून, वो किसी का खून नहीं करता, जिसमें कभी हिंसा नहीं है।
हिंसा किस में नहीं है? जो निर्दोष है, तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता कहती है। जो निर्दोष है वही ब्रह्म है, और जो ऐसा निर्दोष ब्रह्म है वही दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता है। ऐसा गुरु का चरणार विंद है। जैसे कि आपने महाराज अभी सत्संग में बात चल रही थी, गुरु के बारे में बात करी, हम गुरु का वर्णन कर रहे थे, तो गुरु का कार्य क्या जानकारी यानी ज्ञान देना ही मात्र है या और कुछ कार्य भी रहते हैं? गुरु केवल ये संत ने, ये सवाल संत ने किया है। जी, देखो कई सारे संत हैं। कोई बोले जा तेरा मकान बन जाएगा, 1 महीने बाद मकान बन जाता है, आपकी श्रद्धा है, आप मानो गुरु। लेकिन वास्तव में जो गुरु की जो परिभाषा है, आप हमें ये बताओ कि गुड़ का लक्षण क्या है? मिठास देना। बस, इसके अलावा और इसका क्या कार्य हो सकता है बताओ? मिठास का उपयोग सभी कार्यों में ले सकते हैं। नहीं, केवल गुड़ का दूसरा कार्य कौन सा हो सकता है? मिठास के अलावा तो मिठास के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिठास से घनीभूत है, इसलिए केवल मिठास ही दे सकता है, दूसरा कोई काम नहीं उसका। इसलिए कहा कि गुरु का स्वरूप क्या है, तो कहा कि गुरु रे केवलम ज्ञान मूर्तिम, हम गुरु वंदना में पढ़ते हैं ना, और तत्पम दर्शिनम ये न ते, तो उसका उपदेश क्या है? तत्तमसि, वह ब्रह्म तू है। ऐसा उनका उपदेश है, ऐसा उनका मंत्र है, और उनका स्वरूप क्या है? गुरु केवलम ज्ञान। केवलम का क्या मतलब होता है? केवल यानी एकमात्र, इसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। गुरु केवल ज्ञान की मूर्ति है। जैसे गुड़ केवल मिठास ही देता है, ऐसे गुरु ज्ञान से घनीभूत है, तो केवल वो ज्ञान ही, केवल बोध ही करवाएगा ब्रह्म का आपको, इसके अलावा कुछ नहीं कराता है। यदि इसके अलावा करवाता है तो लौकिक चीज़ों को प्रदान करने वाला गुरु हो सकता है, पर बाकी सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु कौन? जो सत्य का बोध करवाए। तो इसलिए गुरु तो केवल ज्ञान की मूर्ति है, वो बोध ही करवाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि ये सभी संतों के लिए भी एक प्रेरणादायक बनेगा, जैसे कि गुरु का अपना कर्तव्य पहचानना चाहिए सबको, मैं ये कहूँगा, और अपने शिष्य को जो महाराज ने कहा है, और अपने भाव भी मुझे सभी संतों से कहूँगा कि आप इन बात से बताना जो गुरु के प्रति महाराज ने कहा है, क्योंकि विशेष तौर पे संतों के ऊपर है, जो गुरुओं के ऊपर है, जो कथावाचक आज गुरु बने हैं। माइक से भी मैं देख रहा हूँ कई जगह, कहना नहीं चाहिए शब्द, वो टॉपिक नहीं चला है, क्योंकि सवाल बहुत है सत्संग में थोड़ा सा, इसलिए वो मैं टॉपिक कभी और लूँगा। महाराज जी, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान कभी काल नहीं थे कहा जाता है, तो गीता वाला काल कौन है फिर? अभी गीता का तो आपको जी देखो, भगवान का एक विभूति योग है गीता के अंदर, हाँ, जिनमें विभूति सविशेष बताई है उन्होंने। तो एक काल भी भगवान की विभूति है। उन्होंने कहा कि वृक्षों में पीपल में हो, इंद्रियों में मन में हो, तो वहाँ विभूति वर्णन है। वहाँ से काल से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का काल अर्थ नहीं लेना चाहिए। काल तो भगवान की एक विभूति मात्र है बस, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। महाराज जी, जैसे कि मैं अपने इस सत्संग में नहीं लिया, लेकिन आपको लेना चाहता हूँ। पिछले सत्संग में लेना चाह रहा था लेकिन ले नहीं पाया था। वो सवाल मेरे पहले से लिखा है, वक्त ने कहा था वापस ले लेता हूँ। जैसे हमको जन्म भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, हमें वापस भगवान के पास ही जाना है, तो क्या भगवान का इसमें कोई फ़ायदा है, कोई लाभ है, कोई स्वार्थ है? तो हमें लाया ये ले जाएगा भी, तो इसमें कोई उनका स्वार्थ छिपा है या क्या छिपा है उसमें? ये तो जीव के ऊपर भगवान की अनुकंपा है कि भगवान बड़ी कृपा करके मानव तन देते हैं, है ना। और सबसे बड़ी उपयोगिता तो ये है कि हम हमारे यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लें, है ना। ईश्वर को पाना मतलब अपने यथार्थ को पाना है, यथार्थ स्वरूप को पाना है। उसके बिना हम कभी आनंद को पा नहीं सकते ना। ये तो हमारी आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता जान पड़ती है। हमको लगता है कि नहीं, हर किसी की मांग है कि मुझको आनंद चाहिए, तो आनंद तो हमारी मांग है। जो हमारी मांग है वो किसी दूसरे का स्वार्थ थोड़ी हो सकता है, वो तो हमारा स्वार्थ है। जैसे मुझको भूख लगी है और कोई भी यदि खाना खिला रहा है तो उसका स्वार्थ तो थोड़ी है, आवश्यकता तो हमारी है। आनंद की मांग तो हमारी खुद की है ना। महाराज जी, जैसे कि एक छोटा सा आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आपने हर ग्रंथ का अध्ययन है
हर शास्त्र का अध्ययन है, हर वेदों का अध्ययन है। अगर हमारे साधक हैं और उनको आप कौन सा ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए आपकी तरफ से कहेंगे, इस ग्रंथ का अध्ययन करने से सारे ग्रंथों का अध्ययन सार निकलेगा। ग्रंथ तो बहुत सारे हैं हमारे, कितना अगर घर पर भी रखे तो एक पूरा लाइब्रेरी बन जाती है। लेकिन ऐसा एक कौन सा ग्रंथ है जिसमें सारे ग्रंथ समाहित है और सभी गृहस्थ भी उसमें समाहित होनी चाहिए, साधक भी होना चाहिए, ब्राह्मणस्थ भी आना चाहिए, संन्यास भी आना चाहिए। देखो, कर्म हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, गंगा तो हर जगह बह रही है, पर यमुना का स्नान नहीं हो सकता। पर जहाँ पर त्रिवेणी संगम होती है उसका पुण्य कुछ और होता है। तो यदि आप योग की वार्तालाप पढ़ना चाहते हो तो पतंजलि योग सूत्र है, पर उसमें भक्ति का विवरण नहीं मिलेगा। और यदि आप भागवत पुराण पढ़ोगे तो भक्ति का विवरण मिलेगा, पर विस्तृत रूप से योग दर्शन नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको। पर जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता लिखी है उसमें कर्म भी है, उसमें योग भी है, उसमें सांख्य भी है, उसमें भक्ति भी है। तो जो भगवान के द्वारा मुख से निकला हुआ तो एक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, जो प्रस्थान त्रय में भी आता है। तो गीता सबसे अच्छी है। यदि गीता का अच्छा से मनन कर लिया जाए तो इसके अलावा कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर जैसे कि महाराज जी गीता का अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं और गीता जिसमें सभी ग्रंथ समाहित है। महाराज जी जैसे अभी आपने बात की योग की, जो योग से भगवान को प्राप्त करते हैं, क्या वो इस राम को, इस महादेव को या इस कृष्ण को याद करते हैं, या योग से जो प्राप्त करते हैं ईश्वर, वो कौन सा ईश्वर है? योग से इस चेहरे को तो याद नहीं किया जाता, योग विद्या तो अलग है। तो योग से किस ईश्वर को प्राप्त किया जाता है? योग का जो प्रतिपाद्य जो विषय है वो केवल आत्म तत्व है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योगी का साधन होता है। और उसका फल क्या होता है? तो कहा कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो योग का जो प्रतिपाद्य विषय है वो तो केवल आत्मा ही है। साथियों, जैसे कि महाराज जी से आज मैंने साधकों के सवाल लिए थे, कुछ संतों के लिए थे और सभी भक्तों के भी लिए थे। लेकिन संतों की सवाल और भक्तों आप सभी के सवाल जारी रहेंगे, लेकिन महाराज जी सत्संग जारी रहेंगे। अभी तक आपको आज की सत्संग कैसी लगी? अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ, महाराज जी की 2 वीडियो पहले से सत्संग आई है और फुल बड़ी, एक तो 1 घंटे सवा घंटे की लगभग है और एक आपके 1 घंटे की लगभग ही है। वो दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर आ रही है। लेकिन मैं आप कहूँगा, भले ही वीडियो सत्संग लंबी क्यों है, आपको बहुत सारे देखते हो 10 से 15 मिनट के वीडियो लाता हूँ, लेकिन जो सत्संग है महाराज जी के जो सत्संग है वो मैं घंटों पे क्यों लाता हूँ? क्योंकि जब तक आप भोजन की तृप्ति नहीं करते, नाश्ते में कम टाइम लगेगा और भोजन प्रसाद करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अगर तृप्ति पानी है तो सत्संग पूर्ण ज़रूर देखना। हालांकि आपको लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो कोई बात नहीं, आप वहीं तक देखिए, लेकिन पूरी देखने के बाद आपका जो और गहराई तक जाओगे उसका आनंद अलग रहेगा। आपको सत्संग जारी रहेगी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय नर्मदे हर हर महादेव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं।